अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। अर्थात श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर अपना कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी है और वही योगी है। केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है और न ही केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी है। ये श्लोक एक बहुत बड़ी भ्रांति को दूर करता है और सच्चे योगी तथा सन्यासी की परिभाषा देता है। 1. सच्चा सन्यासी और योगी कौन है? कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि सच्चा योगी या सन्यासी वही है जो अनाश्रितः कर्म फलम यानी कर्म के फल पर आश्रित हुए बिना कार्यम कर्म करोति अपने कर्तव्य कर्म को करता है। यही निष्काम कर्म योग की परिभाषा है। कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अनासक्त भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करता है वही वास्तव में एक ही समय में सन्यासी भी है और योगी भी। 2. झूठा सन्यासी और योगी कौन है? न निरग्निहि। निरग्निहि का अर्थ है अग्नि रहित। उस समय में सन्यासी वैदिक अग्नि यज्ञों का त्याग कर देते थे। कृष्ण कहते हैं कि केवल बाहरी रूप से अग्नि यज्ञ का त्याग कर देने से कोई सन्यासी नहीं बन जाता। न च अक्रियः। अक्रियः का अर्थ है क्रिया रहित। कृष्ण कहते हैं कि केवल सभी शारीरिक कर्मों को छोड़कर निष्क्रिय बैठ जाने से कोई योगी नहीं बन जाता। श्लोक का सार: संन्यास और योग बाहरी क्रियाओं का त्याग नहीं बल्कि आंतरिक आसक्ति का त्याग है। सच्चा त्यागी वो है जो कर्म के फल का त्याग करता है, न कि स्वयं कर्म का। कृष्ण यहाँ ध्यान योग के अध्याय की शुरुआत ये स्थापित करके कर रहे हैं कि ध्यान करने के लिए पहले कर्म योग में स्थित होना आवश्यक है। कर्तव्यों से भागकर प्राप्त की गई निष्क्रियता योग नहीं है।